हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास फॉर नॉलेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप आखिर तक पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में जो भी टॉपिक और जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसकी हैंड रिटन नोट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे टॉपिक का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर कंसिस्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है ये भी आपका डिवाइड है दो पार्ट में। एक है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकंड है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो मैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को यहाँ पर URT लिख रही हूँ, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो उसको लिख रही हूँ LRT। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है आपका वो कंसिस्ट करता है आपका नेजल कैविटी। ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है आपका नेजल कैविटी। देन सेकेंड यहाँ पर कंसिस्ट करता है आपका फेरनेक्स। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर होती है लैरनेक्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आपका सबसे पहले आता है ट्रैकिया। सेकेंड यहाँ पर आता है प्राइमरी ब्रोंकियाई। थर्ड है यहाँ पर लंग्स। ठीक है, थर्ड क्या है यहाँ पर लंग्स। ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लास्ट में आता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेजल कैविटी, फेरनेक्स और लैरनेक्स आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकिया और लंग्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो नेजल कैविटी है, फेरनेक्स है और लैरनेक्स है, और जो भी और पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब के सब रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एयर होती है वो कहाँ से किस तरीके से इंटर करती है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, जो आपकी एयर होगी, ठीक है, आपकी एयर इंटर करेगी सबसे पहले कहाँ पर, नेजल कैविटी में। देन ये इंटर करेगी आपका फेरनेक्स में। ठीक है, फेरनेक्स, उसके बाद ये मूव करती है आपका लैरनेक्स में। ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत इजी होगा। ये मूव करेगी आपका लैरनेक्स में, देन इंटर करेगी ट्रैकिया में। ओके, उसके बाद इंटर करती है प्राइमरी ब्रोंकिया में, देन लंग्स में। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक था आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा था आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तीन पार्ट है, नेजल कैविटी, फेरनेक्स और लैरनेक्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी आपके तीन पार्ट हैं, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकिया और लंग्स। तो एयर जो है सबसे पहले इंटर करती है नेजल कैविटी में, देन फेरनेक्स, लैरनेक्स, उसके बाद ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकिया में, फिर लंग्स में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो यहाँ पर हम वर्क समझ लेते हैं। ओके, तो अब जो है आपकी एयर जो होगी वो इंटर करने वाली है आपके नेजल कैविटी में। तो यहाँ पर आपकी ये एयर है जो इंटर कर रही है किसके अंदर, नेजल कैविटी के अंदर। तो अब हम लोग समझते हैं नेजल कैविटी में एयर जब चली जाती है तो वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। तो बेटा, जो आपकी नेजल कैविटी होती है वहाँ पर एक
लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? लेयर। ध्यान से सुनिए, क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पर लेयर होती है। ये लेयर जो होती है वो किसकी होती है? उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है आपका नेजल म्यूकोसा। क्या नाम है इसका? नेजल म्यूकोसा। ठीक है। अब ये जो नेजल म्यूकोसा है वो काम क्या करता है? तो नेजल म्यूकोसा जो होता है वो काम करता है, नंबर 1 आपका फिल्टर। ठीक है। किसको फिल्टर करेगा? एयर को। एयर को फिल्टर करता है और ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करेगा? पॉल्यूटेंट को। जो भी पॉल्यूटेंट हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं ना, उसको क्या करता है? ट्रैप करता है। तो एयर को ट्रैप करना और उसको फिल्टर करना, ये काम किसका होता है? नेजल म्यूकोसा का। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है। अब आपकी एयर जो होती है जाने वाली है किसके अंदर? जो है फेरनेक्स के अंदर। ठीक है। अब आपकी एयर जो है मूव करेगी किसके अंदर? फेरनेक्स के अंदर। ओके। आपकी एयर चली आई फेरनेक्स के अंदर। फेरनेक्स क्या है? तो फेरनेक्स जो है आपका कॉमन पैसेज है। किसके लिए? फूड और एयर के लिए। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन जो है, फेरनेक्स जो है आपका कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फूड और एयर के लिए। ठीक है। अब जो है आपकी एयर जो है वो मूव करने वाली है लैरनेक्स के अंदर। एयर कहाँ पर मूव करेगी? आपकी लैरनेक्स के अंदर। ठीक है। तो एयर आ गई आपकी अब कहाँ पर? लैरनेक्स के अंदर। अभी तक क्या हुआ था? आपकी जो एयर थी नेजल कैविटी में गई थी, वहाँ पर नेजल म्यूकोसा प्रेजेंट था जिसने फिल्टर और ट्रैप किया था पॉल्यूटेंट को जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। फिर आपकी जो एयर है फेरनेक्स में चली आई। फेरनेक्स के बाद अब कहाँ पर आ गई है? लैरनेक्स में आ गई है। तो लैरनेक्स के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। लैरनेक्स जो है आपका साउंड बॉक्स कहलाता है, बिकॉज ये प्रोड्यूस करता है साउंड को। ठीक है। अब लैरनेक्स के पास एक कार्टिलेज फ्लैप होती है, ये बात आपको याद रखना है। लैरनेक्स के पास क्या है बेटा? लैरनेक्स के पास आपका एक कार्टिलेज फ्लैप है। ये कार्टिलेज फ्लैप क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं एपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस। लैरनेक्स आपका साउंड बॉक्स है, इसके पास एक कार्टिलेज फ्लैप है जिसे हम एपीग्लोटिस कहते हैं। अब एपीग्लोटिस का क्या काम होता है? ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को इन लैरनेक्स के अंदर। ओके। ये क्या करता है? एपीग्लोटिस प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट करेगा फूड को, ताकि जो फूड है आपका लैरनेक्स के अंदर इंटर ना कर सके। ठीक है। इसके बाद अब आपकी एयर लैरनेक्स तक पहुंच चुकी है। चार्ट याद है ना आपको? तो लैरनेक्स तक आपकी एयर पहुंच चुकी है। अब आपकी एयर जो है वो मूव करेगी किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। ठीक है। अब आपकी जो ट्रैकिया है ये डिवाइडेड होती है दो इसमें। एक होता है आपका लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई। क्या होता है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई। ठीक है। सेकेंड होता है आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई। ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई में। अब लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई भी ना बेटा सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियाई में डिवाइडेड है। ध्यान से सुनिए, आपकी जो ट्रैकिया है वो दो इसमें डिवाइडेड है। एक है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई और सेकेंड वन है इस राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई जो है आपकी वो और डिवाइडेड है सेकेंडरी और टर्शरी में। ठीक है। उसी तरीके से राइट वाली भी जो आपकी डिवाइड है सेकेंड और टर्शरी में। ठीक है। अब ये तमाम के तमाम आगे जाके एक वस्कुलराइज बैग जैसे स्ट्रक्चर से मिलते हैं या कवर्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं अल्वियोलाई। क्या कहते हैं उसे हम? अल्वियोलाई। अल्वियोलाई का क्या काम होता है? तो अल्वियोलाई का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या एक्सचेंज करती है? गैसेस को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन करती है? आपकी अल्वियोलाई। ठीक है। तो इस वीडियो में बस हमें इतना ही समझना था। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एयर की। ठीक है। एयर होगी तभी तो हमारा रेस्पिरेशन होगा। तो एयर जो है आपकी मूव की किसके अंदर? नेजल कैविटी के अंदर। ध्यान से सुनिए, मैं
क्विक रिवीजन करा रही हूँ आपको। एयर आपकी मूव की नेजल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी के पास थी आपकी नेजल म्यूकोसा, ठीक है, नेजल म्यूकोसा थी जिसने जो है एयर को फिल्टर की, पॉल्यूटेंट को ट्रैप किया। उसके बाद उसको भेज दिया गया आपके फेरनेक्स के अंदर। कहाँ पर भेज दिया गया? फेरनेक्स के अंदर। फेरनेक्स क्या है? फेरनेक्स जो है एक कॉमन पैसेज है फूड के और एयर के लिए। फिर आपकी जो एयर है वो इंटर करती है किसके अंदर बेटा? लैरनेक्स के अंदर, ठीक है। लैरनेक्स में आपका एक फ्लैप प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं एपिगोल्टिस, और लैरनेक्स आपका साउंड बॉक्स है। एपिगोल्टिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को लैरनेक्स के अंदर। अब आपका लैरनेक्स के बाद एयर जो है इंटर करती है आपका ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है आपकी वो डिवाइडेड है लेफ्ट और राइट में, ठीक है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकिया में। लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकिया जो होती है आगे और डिवाइडेड है सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकिया में। देन एक वस्कुलराइज बैग है उसके पास जिसे हम कहते हैं अल्विलाई, ठीक है। अल्विलाई क्या करता है? आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ठीक है। किसके अंदर चली जाती है? आपकी लास्ट में एयर अल्विलाई में। यहीं पर जाने के बाद आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब CO2 और O2 का, ठीक है। ये था इसका क्विक रिवीजन, ठीक है। आप ये चार्ट को याद रखो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे लंग्स की, तो मैं उस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें और इसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, हैंड रिटन नोट्स रहेगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।